कमल ये देखते ही घबराया नहीं, थोड़ा सा पीछे हटा और तभी गाड़ी जोर की आवाज के साथ वापस नीचे गिरी। बाकी तीनों भी काफी घबराए हुए थे और ये देखकर तो जैसे पता नहीं क्या हो गया था। तीनों के तीनों पिकनिक पे आए छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़े कमल के पीछे खड़े थे, जैसे कि वो उनका टीचर हो। कमल खुद भी घबराया हुआ था, लेकिन इन तीनों से थोड़ा कम। उसने पलट के कहा, अरे फटुओ, यहां से निकलना है तो मेरा जरा हाथ बटाओ, जैक की रॉड निकाल के दो। तीनों के तीनों रात के अंधेरे में बाथरूम जाने से डरते हुए छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़े हुए इधर उधर देखते पीछे गए और ट्रंक खोलकर जैक का लिवर ढूंढ ही रहे थे, जब अचानक तीनों ने दूसरी ओर मुंह किया तो जो देखा उसने तीनों की रगों में बहते लहू को बर्फ से सर्द टुकड़ों में बदल डाला, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कमल अपने आप खिसकता हुआ जंगल में चला जा रहा था, जैसे कि कोई उसकी टांग पकड़ के उसे घसीट रहा था और वो बस चीखे जा रहा था। मनप्रीत, अर्जुन और वीर डरपोक कितने भी रहे हो, लेकिन थे तो दोस्त ही, वैसे ही घबराए हुए, अब तो और भी दुगने डरे हुए। सबने कुछ न कुछ लोहे का भारी सा गाड़ी से सामान उठाया और जिस तरफ कमल को घसीटा गया था उसी ओर चल पड़े। और कुछ ही दूर चले होंगे जब एक बड़े से पुराने और घने से पेड़ के ठीक नीचे अजीब तरीके से कमल बैठा हुआ था। उसे देखते ही तीनों समझ गए कि ये कमल नहीं है, कोई धोखा है, कोई छलावा है। उसने वहीं से तीनों को पुकारना शुरू किया, लेकिन एक अलग आवाज में। ए अर्जुन, वीर, मनप्रीत, इधर आना, सुनना मेरी बात। तीनों जाते भी क्यों ना, वो दोस्त था उनका। तीनों उसके पास पहुंचे तो कमल ने एक झटके से जैक का लिवर खींचा और कहा, सुना, मेरे ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ये रॉड देना, थोड़ा हल्के से मारना सर पे। कमल ने इतना कह के लिवर छीनने की कोशिश शुरू की और आखिरकार वीर के हाथ से लिवर छूट गया और वीर सूखी पत्तियों के ढेर पर जाकर गिर पड़ा। और कमल ने वो लिवर अपने माथे पर जोर जोर से मारना शुरू किया और उसके एक दो बार अपने सर पे लोहे का वो रॉड मारते ही 1 मिनट के अंदर कमल बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था। उसका ये हाल देखकर अर्जुन, वीर और मनप्रीत के पसीने छूट गए थे। तीनों ने वहां से दौड़ लगाई वापस रास्ते की ओर, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमल उनके सामने गुस्से में खड़ा था और उन्हें देखते ही कहने लगा, अबे तुम लोगों को गाड़ी के पीछे से जैक का रॉड देने को कहा था मनहूसो। हाँ, मैंने इस तरह से तुम लोगों को पीछे क्या भेजा? तुम लोग तो उस ओर से भाग गए कि काम ना करना पड़े कोई। कब से खड़ा हूं गधों की तरह, कहां मर गए थे मनहूस सबके सब? मनप्रीत ने कहा, तू यहां है, पर तू अभी जंगल में था, हमारी आंखों के सामने तुझे घसीट कर यहां से अंदर ले गया था कोई। कमल ने अपनी आंखों से उस शैतान को देखा था। उसने तुरंत अर्जुन के हाथ से जैक का रॉड छीना और जैक से गाड़ी उठाकर तुरंत टायर चेंज करने में लग गया। स्टेपनी निकालकर जल्दी जल्दी उसने चक्का लगाया और सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सब कोई बैठे और कमल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई।
कमल ने सबसे कहा, तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। कमल ने बाहर निकलकर बॉनेट खोला और देखने लगा कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान से देखा तो एक दो तार दिखाई दिए जो खुल गए थे। कमल ने वो तार जोड़े और कहा, मनप्रीत जरा इग्निशन ऑन कर तो। गाड़ी स्टार्ट हुई तो बॉनेट बंद करके हाथ झाड़ते हुए कमल ने कहना शुरू तो किया, अब भागो यहां से, वरना कोई भरोसा नहीं कहां क्या। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि गाड़ी के अंदर न मनप्रीत, न अर्जुन और न वीर थे, बल्कि गाड़ी में वो ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था जिसे कमल ने थोड़ी देर पहले देखा था।